मोदी आने चाहिए सारे में क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी कुछ डिमांड है, आप नहीं मांगेंगी बहन होने के नाते कि अगर आप जीत गए तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए? नहीं नहीं, भाई जीत जाए बस यही जीत जाए। सबसे बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, हाँ जी, इतनी प्यारी बहन, कोई डिमांड नहीं है? नहीं कोई डिमांड नहीं है। सब जगह बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। सारे जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारी बेटियों को जो सुकन्या योजना मिली है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस चीज़ के। जो 33% जो औरतों के लिए आरक्षण किया गया है, इससे लेडीज़ बहुत खुश है। मिसेस नेताजी में आज हम आ गए हैं रामवीर सिंह विधूड़ी के घर और उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। हम बात करने जा रहे हैं मिसेस नेताजी, मतलब जिन जिन लोगों को टिकट्स दी गई हैं उनकी पत्नियों से। नेताजी की पत्नियां क्या क्या करती हैं, घर संभालती हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं उन्हें देखती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, कुछ महिलाओं से मिलती हैं, कुछ महिलाएं उनसे मिलने आती हैं। इलेक्शन के दिनों में किस तरह से उनका काम बढ़ जाता है और कैसे वो तमाम चीज़ों को संभालती हैं, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 7 में से 6 चेहरों को बदल दिया है दिल्ली में, और रामवीर सिंह विधूड़ी उनमें से एक नाम है जिनको टिकट दिया गया है। पूरा परिवार खुश है। बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। साथ ही साथ उनके व्यवहार कुशलता की वजह से उन्हें विधायक के तौर पर सोमनाथ चटर्जी ने मतलब 2008 में बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया था। बहुत पसंद किया जाता है जनता की तरफ से। बहुत पत्नी है उनकी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नाम क्या है आपका मैम? राजेश्वरी। राजेश्वरी जी, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा था टिकट मिलेगा रामवीर जी को? हाँ जी, लग रहा था। हाँ जी। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब कई बार ना हम देखते हैं कि नेताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, महिलाएं भी पीछे बहुत काम संभालती हैं। कितना काम बढ़ जाता है आपका? बहुत बढ़ जाता है। सब घर पे गेस्ट आते हैं, सबके लिए चाय पानी नाश्ता देना होता है। फिर हमारे घर पे गेस्ट भी, लेडीज़ भी आती हैं, उनके साथ हमको बाहर जाना होता है, बच्चों के साथ सबको, बहुएं सब, हम सब जाते हैं। अच्छा, आपकी बहुएं सोनिया है जो उनकी बड़ी बहू हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप लोगों के बीच भी जाती हैं, लोगों से मिलने भी जाती हैं? हाँ जी, जाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं सबसे। तो लोग क्या कह रहे हैं इस बार? साथ ही साथ लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? क्या महिलाएं आपके पास अपनी परेशानियों को लेकर आती हैं? हाँ जी, लेके आते हैं, परेशानियों को बोलते हैं कि पानी नहीं टाइम से मिलता, बिल्कुल भी सड़कें नहीं है, कोई भी हमारे खुद के गांव में नहीं है ढंग से। तुगलकाबाद में बहुत वहाँ पर शिकायत आई थी हमारे पास, कह रहे हम देंगे तो उनको ही वोट जिताएंगे, पर हमारे लिए ये काम होना चाहिए जो पानी का, जो हमारी पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, 2-2 3-3 साल से रुकी हुई है, वो उनके लिए सब बोल रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है देश में कौन जीतेगा? मतलब या फिर आप सिर्फ फोकस्ड रहती हैं कि पहले अपने पति का चुनाव जिता लिया जाए? नहीं, वैसे तो मोदी आने चाहिए सारे में क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मंदिर भी बनवाया है, उसमें राम जी इतने वर्षों के बाद आए हैं अपने घर में। हमको तो बहुत अच्छा लगा है। और सब जीतने चाहिए, नेताजी भी जीतने चाहिए, मोदी जी भी जीतने चाहिए, दोनों जीतने चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, वो भी बच्चा ठीक है। एक माँ का मन बोला बच्चा ठीक है, क्योंकि कुछ भी सही मेहनत तो अपने घर में तो ठीक ही है। देखो जी, वो तो कहते थे कभी उनकी भी थी, अब मोदी जी ने काम अच्छे किए तो उनको देखो बोला जा रहा है सब जगह। बोल तो सभी रहे हैं, कह रहे जी मोदी को ही देंगे वोट, जैसे हम जाते हैं हर जगह। पूरा परिवार है, बुआएं भी आई हुई हैं यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए, दोनों बहुएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, और सब मिलकर जाते हैं। सोनी जी, सब मिलकर जाते हैं क्या लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए? हाँ जी, हम लोगों की पूरी टीम होती है। हम लोग 14 to 15 लेडीज़ हैं, 2 गाड़ी जाती है, हम सब साथ में मिलके वोट मांगते हैं। इतना अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है पापा का, बहुत अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, ये वजह है? हाँ जी, यही वजह है कि लोग उनको चाह रहे हैं कि वो आए और अपने उसको बहुत क्षेत्र को बहुत अच्छे से करें। बुआएं भी आई हुई हैं, मतलब आप सिर्फ स्पेशली आपके भाई को टिकट मिल गया इसलिए आप आई हुई हैं? हम तो भाई को कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी कुछ डिमांड है? आप नहीं मांगेंगी बहन होने के नाते कि अगर आप जीत गए तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए? नहीं नहीं, भाई जीत जाए बस यही जीत सबसे जाए। बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, हाँ जी। इतनी प्यारी बहन, कोई डिमांड नहीं है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। दोनों बहनें हैं। आपकी भी कोई डिमांड नहीं? नहीं, बस ये मेरे भाई जीत जाए।
भारी मतों से भारी मतों से। लोगों से मिलने जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी? वो बताते हैं, देखो जहाँ कहीं जाते हैं कोई कहता है पार्क नहीं है हमारे यहाँ, पार्क। मैं क्या आप जिताओ, पार्क भी बनेगा, गलियाँ भी बनेंगी तुम्हारी, पानी भी मिलेगा, जैसे पानी के लिए बोलते हैं पानी की बहुत दिक्कत है। मैं क्या आप इनको जिताओ, फिर इनका काम देखना, इनका पहला काम भी देखो, इन्होंने बहुत काम किया है, और अब जिताओ इनको, फिर ये सारा कराएंगे। तो सिर्फ अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा भी आपने बताया ना शायद आप नोएडा से हैं, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हाँ। तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, या जो मंदिर वाला मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, महिलाएं स्पेशली क्या सोचती हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? महिलाएं सोचती हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो उन्होंने ये राम मंदिर के लिए किया है, और महिलाओं के लिए भी किया है उन्होंने, जो ये उस हाँ अच्छा, रिजर्वेशन आप कह रही हैं, अच्छा, जो आरक्षण की बात कही गई है। हाँ जी, उसके लिए भी हाँ। तो कुल मिलाकर महिलाएं काम क्या क्या हुआ वो बेशक न गिना पाए, लेकिन खुश बहुत हैं। वो खुश बहुत हैं, वो देखती हैं, वो कहती भी हैं कि मोदी आया जब से बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के लिए। आप लड़कियों के लिए भी लड़कियों के लिए भी अच्छा काम बच्चन के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका नाम क्या है? छोटी बहू है ना? छोटी बहू रेखा विदुड़ी। जी, तो रेखा जी मैं इधर आ जाऊँ प्लीज, सॉरी। रेखा जी, आप यंगस्टर्स के क्या मुद्दे हैं, मतलब सिर्फ क्षेत्र के नहीं देश के, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। नहीं, सब जगह बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। वो सारे जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारी बेटियों को जो सुकन्या योजना मिली है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस चीज़ के। जो 33% जो औरतों के लिए आरक्षण किया गया है, इससे लेडीज़ बहुत खुश है कि हमारे लिए कोई तो उठा रहा है। हम मुस्लिम बहनों से भी मिले हैं तो उन्होंने भी बोला है कि हमारे लिए जो 3 तलाक का मोदी जी ने हमारे लिए जो काम किया है, ये हमारे स्वाभिमान के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा ही की है उन्होंने। तो सभी बहुत खुश है मोदी जी से, और पापा जी से तो बदरपुर वाले और हमारे क्षेत्र वाले तो है ही खुश है ही। तो आप लोग बताते हैं बाद में नेताजी को, देखो कि भाई आप जीतते ज़रूर हैं, घर का सारा काम हम संभालते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा उसमें रोल है। नहीं, ऐसे हम पापा को मालूम ही है, तो सबको मालूम ही होता है कि लेडीज़ भी बैकबोन होती है घर की। हाँ जी। तो मतलब काम बढ़ जाता है इलेक्शंस के दिनों में, या फिर क्योंकि एक नेता है, रिप्रेजेंटेशन है क्षेत्र में? इलेक्शनों के दिनों में काम बढ़ जाता है, वरना तो डेली रूटीन हमारा काम ज़्यादा रहता ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स घर है, सारा कुछ है, तो लोग आते रहते तो लोग आते रहते हैं। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे हम देखते हैं ना कि हालांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब वोट लेने होते हैं तो लोग बहुत हम्बल होकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, सुलझाते हैं। जब जीत जाते हैं तो क्या ये व्यवहार यही रहता है? यही रहता है हमारा सबका, पूरे परिवार का, हम तीनों का, मम्मी का, दीदी का, हम सब ऐसे ही फ़ोन पिक करते हैं, ऐसे ही सबसे प्यार से बात करते हैं, बल्कि घर पर भी सबको बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, क्षेत्र से भी सबको इनवाइट करते हैं। तो आप पता कर सकते हो कि हम सब, मतलब हमारे यहाँ एरिया में भी, जसोला विहार में भी, कि हमारा सेम ही व्यवहार है। मतलब आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल। तो अभी आप शायद कहीं कीर्तन में भी जाने वाली हैं ना? अभी भी जाने का प्लान है, तो वहाँ सुखदेव विहार में आप कीर्तन में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे? वोट मांगेंगे नेताजी के लिए कि वो कहते हैं कि वो काम करते बहुत अच्छा है। नेताजी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए बहुत खुश है सब। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब आप पत्नी है इसलिए आपको लगता हो बहुत अच्छा काम? नहीं, वो बोलते हैं ना, लोग लेडीज बोलती है, सब जहाँ पर जाते हैं वो सब बोलते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया तो अब भी तो करेंगे वो। लेकिन मैंने मान लिया कि बहुत अच्छा, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका नाम वैसे भी है, लेकिन जो रमेश विधुड़ी का टिकट काटा गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला रहा होगा ना, कि चेहरे बदल दिए? अब तो कुछ तो होएगा, उनको ही पता होएगी जो चेहरे। कितनी समझदार है ना कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि कोई भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो भी है तो हमारे ही तुगलकाबाद के, देखो वो तो एक ही गांव के तो वो तो उनको पता है, मोदी जी को पता है, अमित जी को पता होएगी कि क्यों मतलब कटा है, ये तो मैं नहीं बता सकती। तो मतलब क्योंकि आप लोग एक ही गांव के हैं तो उनकी फैमिली से, आपकी उनकी पत्नी से बात हुई वोट टिकट कटने के बाद? हम वोट के लिए गए थे, उनके घर पे भी गए थे, सबके घर पे गए थे। तो मिले थे, बैठे थे, मैंने कि हम तो एक पार्टी के, कोई बात नहीं, पहले तुम थे अब ये। तो थोड़े से थे ऐसी, मतलब मन थोड़ा, हाँ थोड़ा सा दुखी था। फिर हमने कहा हम तो एक ही पार्टी के हैं ना, तुम और हम तो सब एक ही पार्टी के, एक ही गांव के।
पार्टी भी एक पार्टी भी एक है, गांव भी एक है। हाँ जी। ये आपकी बेटी है ना? हाँ जी। नाम क्या है आपका? गायत्री। गायत्री, क्या लग रहा है आपके, मैं बस आराम से प्लीज बैठे रहिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। आपके दादू के लिए आपके मन में क्या लग रहा है कि जीतना आसान होगा, मुश्किल होगा, क्या है? आई गेस आसान ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। जैसे पापा भी घर आके बताते हैं आज मैं यहाँ आ गया वहाँ आ गया, तो पॉजिटिव। आप जाती हैं नहीं कैंपेनिंग में? नहीं, मैं तो अभी स्कूल में ही हूँ तो पूरा रूटीन रहता है। माहौल चाहिए, हाँ देखती है जी। ना हर रोज। मैं पापा को वो इंस्टा पे देखती हूँ सारा, जब पापा पोस्ट करते हैं तो वही अच्छा लगता है देख के। दादू को आप बताती हैं कभी कि दादू यहाँ पे ये काम हो सकता है? आपने कभी कुछ नोटिस किया कि यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? कभी आपने डिस्कस किया? हाँ, दादू जब आता है तब बात करते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। उनके पास टाइम? हाँ, यूजुअली दादू तो बर्थडेज पे ही आता है तो तभी कर पाते हैं बात, वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं। पूरे दिन जनता के बीच में। बड़े बेटे हैं हमारे साथ और हमारे साथ 2 और यंगस्टर्स हैं। देखिए ज़रा, आप कैसा माहौल अभी ओवरऑल कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है अभी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ भी जाता हूँ लोगों में इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ दिल्ली का जो इलेक्शन है वो एक तरफा हो जाएगा आने वाले समय में। अभी हमारे पास समय है, 3 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे आदरणीय विधूड़ी साहब। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे दिल्ली में जो माहौल सबसे अच्छा होगा हमारी सीट पे होगा। और जो काम किए, जो 52 साल के कैरियर में उन्होंने काम किए, वो सारे काम हमारे सामने आ रहे हैं। जहाँ जाते हैं कोई बताता है जी आय नगर टूटने वाला था, उन्होंने बचा दिया, किसी की नौकरी थी उन्होंने दिलवा दी। जहाँ जाते हैं जो 52 साल में उन्होंने किया, कहीं ना कहीं हमारे सामने आता है और हमें गर्व महसूस होता है उस चीज़ के लिए कि हाँ जी। आपको क्या लग रहा है बाप, मतलब आपको समझ में आ रहा है इलेक्शन आ गया है, दादू को टिकट मिल गई है, आप दोनों तो लोगों के बीच भी जा रहे हैं क्या आप दोनों लोग? आप जाते हैं? मैं तो अभी स्टार्ट नहीं करा मैंने। मम्मा ने कहा था कि तुम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना, मैं भी जाया करूँगा। तो फिर मैंने कहा था मम्मा अभी तो 9th मेरी स्टार्ट हुई है और दादू अभी परसों ही आए थे मेरे बर्थडे के लिए। तो फिर दादू से बात हुई थी तो फिर मैंने पूछा था कि दादू मैं कैंपेनिंग के लिए जाया करूँगा, तो दादू ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अगर जाना है तो फिर मम्मा से बोलो मम्मा के साथ चले जाया करो। अच्छा, तो मम्मा के साथ जाओ। और आप जाते हैं? हाँ जी, मैं 2 जगह जा चुका हूँ अभी तक। रिस्पॉन्स तो अच्छा है, जहाँ के लोग हैं वो सब भी काफ़ी ज़्यादा प्यार और वो सब करते हैं, बताते हैं कि दादू ने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। इलेक्शनों के टाइम पे जैसे आते हैं और वो सब का। तो कुल मिलाकर पूरी फैमिली तैयारी में लगी हुई है, लोगों के बीच पहुंच रही है। आप शंख लेके बैठे हुए हैं, आप शंख बहुत अच्छा बजाते हैं मैंने सुना है, हमें सुना देंगे? प्लीज सुना दें, बजा दें बहुत अच्छे से आप, मैंने सुना है। दूसरी वाला हाँ, 1-2 बार बजाना। बहुत मतलब आप बहुत अच्छे से बजाते हैं। आप हमेशा से बजाते हैं शंख? मैं जब से 8 इयर्स का था तब से मैंने सीख लिया था। और आप जब पूजा होती है, कुछ स्पेशल होता है तो आप शंख बजाते हैं? हाँ जी, मैंने आज नवरात्रा था तो फिर मैंने भी बजाया था आरती पर। और मैं गया था दादू के साथ कहीं पे, वहाँ पे भी दूसरी बार हुआ था, मैंने आज 2 बार शंख बजाया। घर पे भी बजाया और गणेश चतुर्थी पे बजाता हूँ। और जब भी कोई आरती होती है फिर कुछ भी होता है मैं हमेशा बजाता हूँ शंख। देखिए पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे एकजुट है। आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ से एक कीर्तन में जाने की प्लानिंग है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगातार रहता है, लोगों के लिए खाना बनाना, लोगों को सर्व करना। और क्योंकि नेताजी कैंपेनिंग में बिजी रहते तो घर की तमाम चीज़ों को संभालना घर की महिलाओं के ज़िम्मे आता है और ये भी बहुत मेहनत का काम है। तो मिसेज़ नेताजी में आज हमने मुलाकात की है मिसेज़ रामवीर विधूड़ी से, जो बहुत मुतमईन है, जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पूरा परिवार ही। क्योंकि जिस तरीके का काम और 50-52 साल में जिस तरीके का उनका लोगों के बीच उठना बैठना और उनके लिए काम करना रहा है, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनके नाम पर यहाँ पर जीत उनकी पक्की है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ शशि तुषार शर्मा, जसोला आज तक।